अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने नोट को क्रिएट करना सीख लिया था कि हम नोट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे ऐड करते हैं फायरबेस यानी कि डेटाबेस के अंदर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जो नोट सेव करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर उसको कैसे हम इस स्क्रीन पे शो करवाएंगे कि वो यूज़र को नज़र में आए। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी होम स्क्रीन के अंदर और ये जो सेंटर विजेट हमने यूज़ किया हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक ले लूँगा कंटेनर और यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा ताकि हमें कोई एरर ना आए। सिंपल। अब कंटेनर जो है वो एक चाइल्ड लेता है और चाइल्ड के अंदर मैं इसको एक विजिट पास कर दूंगा जो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको विजिट पास कर देता हूँ स्ट्रीम बिल्डर। अब जो ये हमारे बिल्डर भाईजान है, ठीक है, सॉरी स्ट्रीम बिल्डर भाईजान है, ये एक तो लेते हैं स्ट्रीम और दूसरा लेते हैं बिल्डर। तो पहले हम इसको स्ट्रीम देते हैं। स्ट्रीम यानी कि आप कौन सी क्यूरी लगाना चाह रहे हो, कहाँ से डाटा उठाना चाह रहे हो, ये चीज़ आपकी यहाँ पे ऐड होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी कलेक्शन में से डाटा लेना चाह रहे हो। तो मैं चलता हूँ डेटाबेस के अंदर और हमारे पास ये नोट्स की एक कलेक्शन बनी हुई है जो लास्ट हमने बनाई थी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे कलेक्शन के बाद जहाँ पे हमने कलेक्शन का नाम दिया है, इसके बाद डॉट वेयर। अब यहाँ पे ना मैं एक क्यूरी लगाने लगा हूँ। तो मैं कहता हूँ यूज़र आईडी कॉमा इज इक्वल टू किसके। अब मुझे यहाँ पे यूज़र निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज़र का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यूज़र, मेरे पास एक यूज़र है, यूज़र आईडी ले लेते हैं और यहाँ से निकालते हैं फायरबेस ऑथ से, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और ये ऐप वाले इंस्टेंस को हम ख़त्म कर देंगे, डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र। बस सिंपल। तो हमारे पास क्या होगा, इस यूज़र आईडी के अंदर हमारी जो करंट यूज़र होगा जो लॉगिन होगा, ठीक है, उसकी आईडी हमारे पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र आईडी डॉट यू आई डी, कि जो भी बंदा लॉगिन है इस टाइम उसकी जो यू आई डी है वो उठा के मेरे पास ले आओ। तो मैंने लगा दिया, ये मेरे पास ले आया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ डॉट स्नैपशॉट के उसके स्नैपशॉट उठा लो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो जाओ तुम भाई फायरस्टोर के अंदर, पहले उसका इंस्टेंस बनाओ, फिर कलेक्शन के अंदर जाओ, कौन सी, नोट्स के अंदर, और वहां पे जाके देखो कि कहां पे तुम्हें मिलती है यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी फील्ड कौन सी है, मैं यहां से दोबारा से एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूं। तो अब हम इसके अंदर आ जाते हैं और देखते हैं, अच्छा ठीक हो गया, ये हमारे पास यूजर आईडी है इसकी। ठीक है, और ये जो इसकी की है, मैं इसके ऊपर जो है ना अपनी क्यूरी लगा रहा हूं कि जो ये यूजर आईडी है वो इक्वल है किसके, जो बंदा लॉगिन कर रहा है। ठीक है, जिस बंदे ने लॉगिन किया हुआ है उसके स्नैपशॉट उठा के मेरे पास ले आओ, यानी कि उसका डाटा मेरे पास लेके आ जाओ, किसी और बंदे का डाटा आपने नहीं लेके आना। तो यहाँ पे ये क्या सिस्टम करेगा, अगर मैं लॉगिन करूंगा इस ऐप के अंदर तो ये मुझे सिर्फ मेरा डाटा दिखाएगा, आप लॉगिन करोगे तो ये सिर्फ आपको आपका डाटा दिखाएगा। ठीक है, ये वेयर क्लॉज जो हमने यूज किया है वो इसी बेस के ऊपर किया है कि हमें हर यूजर को हर यूजर का ही डाटा दिखाए, ना कि आपको मेरा मेरा आपको, ये सारा जनाब मेरी वो कचन मचन ना हो जाए। तो दूसरा हमारे पास पैरामीटर क्या था जी, दूसरा हमारे पास है जी बिल्डर। तो बिल्डर दे देते हैं इसको, और बिल्डर के अंदर ये लेता है स्नैपशॉट, और हमें स्नैपशॉट इसको देना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, और स्नैपशॉट इसको देना पड़ेगा एसिंक, और इसके अंदर देना पड़ेगा क्यूरी स्नैपशॉट, कि हमें भाई क्यूरी स्नैपशॉट चाहिए क्योंकि हमने क्यूरी लगाई हुई है ये सारी। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा जनाब, पहले हमें इसकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ स्नैपशॉट। अब ये जो स्नैपशॉट है ना ये चीज़ है। ठीक है, अब ये स्नैपशॉट क्या चीज़ है, आप यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये जो स्नैपशॉट है ना, जो यहाँ से हमें स्नैपशॉट मिल रहे हैं करंट यूजर के, वो सारे स्नैपशॉट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस स्नैपशॉट के अंदर आ जाएंगे। अब जो हमारा डाटा है जो इस क्यूरी की बेस पे हमें मिला वो स्नैपशॉट के अंदर आया, स्नैपशॉट से हम यहाँ पे क्यूरी लगा रहे हैं कि इफ स्नैपशॉट डॉट हैज एरर, यानी कि उसमें कोई एरर है तो भाई क्या करो, रिटर्न करो, रिटर्न कर दो क्या, एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख दो भाई
कि समथिंग वेंट रॉन्ग। आप कुछ भी टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, मैंने सिंपल एक टेक्स्ट लिखवाया। इसके बाद एक और क्यूरी लगाते हैं, इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल है किसके, कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, यानी कि अभी वो वेट में है, हमारी क्यूरी पूरी चली नहीं है, तो क्या करो, रिटर्न करो क्यूपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर। कि यहां पे क्या हो, इसको मैं रैप कर देता हूं सेंटर के अंदर ताकि ये सेंटर के अंदर आ जाए। जब भी हमारी क्यूरी चलेगी, ये वेट में होगा, तो क्या होगा, हमारे पास एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाएगा, वो भी क्यूपर्टिनो। ठीक है, इसके बाद एक और क्यूरी लगाते हैं, इफ स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स, यानी कि जो उसके डॉक्यूमेंट है, डॉट इज नॉट एम्प्टी या इज एम्प्टी कर लेते हैं कि अगर वो एम्प्टी है तो क्या हो, रिटर्न करो टेक्स्ट नो डाटा फाउंड। अब यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ डमी जो है ना टेक्स्ट लिखा है, और यहां से इसको हम नल चेक दे देते हैं, नल चेक दे देते हैं भाई, और हमने नल चेक दे दिया। ठीक है, अब एक लास्ट क्यूरी हमारी लगेगी, इफ स्नैपशॉट नहीं बराबर नल के एंड स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट इज, या इसको कर लेते हैं नहीं बराबर नल के, कि वो भी नल के बराबर नहीं है, दोनों नल नहीं है, यानी कि हमारे पास डाटा आ गया है। तो रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, एक लिस्ट व्यू बिल्डर। अभी लिस्ट व्यू बिल्डर को देखते हैं। अभी हमारे पास एक ऊपर एरर आ रहा है, वो बोल रहा है भाई इस बिल्डर को कुछ रिटर्न करो। अभी हमने सिर्फ क्यूरियों को रिटर्न किया है, जो हमने क्यूरी लगाई है, इफ इसको रिटर्न किया, ये इसको रिटर्न किया, ये इसको रिटर्न कर दिया, ये और इसको रिटर्न कर दिया हमने लिस्ट व्यू बिल्डर। तो हमें इस क्यूरी से भी बाहर आके रिटर्न करना पड़ेगा एक खाली कंटेनर। और ये इसलिए है कि हमें जब कोई भी क्यूरी यहाँ पे चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो भाई अभी तक हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो खाली कंटेनर ही रिटर्न कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न करवा सकते हैं, टेक्स्ट रिटर्न करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए भी, हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी जो आइटम बिल्डर है ये लेता है भाई कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। इंडेक्स के बाद वो आ जाएगा हमारी इस क्यूरी के अंदर, इसको इग्नोर कर देते हैं, सिंपल। और यहां पे आ जाते हैं, और हमारे पास ये एक और आइटम लेता है भाई, आइटम काउंट। आइटम काउंट इसको दे देते हैं जनाब स्नैपशॉट डॉट डाटा। ये स्नैपशॉट कौन सा यूज हो रहा है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये स्नैपशॉट यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसमें से डाटा निकालने लगा हूँ, यानी कि उसकी लेंथ निकालने लगा हूँ। अभी मैं उसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ कि उसकी लेंथ क्या है, और स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स कि मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर हैं, उस कलेक्शन के अंदर, उसकी क्या करो, डॉट लेंथ निकाल के दे दो। ये आइटम बिल्डर, सॉरी आइटम काउंट जो है, ये यहाँ पे इस चीज़ का काम करता है कि वो देखेगा कि स्नैपशॉट की कितनी लेंथ है, उसके मुताबिक हमारी जो है ना लिस्ट व्यू बिल्डर को ये जनरेट करता जाएगा, उतने हमारे पास जो है ना वो क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, और हम कर सकते हैं जनाब, इसको रिटर्न कर देते हैं कि एक कार्ड रिटर्न करो, उसके अंदर एक चाइल्ड हो, और चाइल्ड के अंदर हमें रिटर्न कर दो लिस्ट टाइल। ठीक है, अब लिस्ट टाइल क्या लेता है, लिस्ट टाइल एक टाइटल लेता है, टाइटल हमेशा टेक्स्ट में आएगा। आप अगर कोई आइकन दिखाना चाहते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। तो अभी फिल वक्त मैं डाटा का एक आइकन दिखा देता हूँ, और मैं इसको रन करवा देता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा डाटा लोड हुआ, और मेरे पास क्या हुआ, ये डाटा मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा से एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ कि इशू क्या है। ले जी, मेरे पास ये रिफ़्रेश हो चुका है, और मेरे पास अब एक्यूरेट डाटा है, क्योंकि मेरे पास उधर डॉक्यूमेंट भी एक ही है। ये देख ले, मेरे पास इस नोट के अंदर एक डॉक्यूमेंट है और उसका आगे डाटा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस नोट को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, और अभी हम डाटा डिलीट करेंगे फायरबेस से दोबारा से, और दोबारा से ऐड करके देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ। अब टाइटल कैसे निकालेंगे हम? टाइटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स, ये एरे के अंदर आएगा इंडेक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नोट्स, सॉरी नोट, क्योंकि हम नोट निकालना चाह रहे हैं और यहाँ पे इसको नल चेक देना पड़ेगा हमें। नल चेक दे दिया हमने और ये हमें नोट का डाटा निकाल के लेके आ गया। ये देखिए जी, टेस्ट नोट फॉर टेस्टिंग 1, ठीक है। उसने क्या किया, मुझे नोट का डाटा निकाल दिया। अगर मैं ऐसे ही क्या करता हूँ, यूज़र आईडी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये यूज़र आईडी प्रिंट करवा देगा मेरी। देखिए मेरी यूज़र आईडी प्रिंट होगी। तो मैंने अभी सिर्फ नोट को देखना है, तो मैं नोट को ही देखूंगा, मैं सिर्फ नोट को प्रिंट करवाऊंगा। और अब ये जो चीज़ है, ये आप एक वेरिएबल के अंदर भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पे एक आप वेरिएबल बना रहे, वार नोट ऐसे करके, ठीक है। और इस नोट को यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा ले, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसे भी आपका काम चल जाएगा, इसमें भी कोई आपको एरर नहीं आने वाला। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब हम टाइटल के बाद आ जाते हैं जी। टाइटल के बाद हमारे पास आ जाएगा सब टाइटल, और सब टाइटल के अंदर भी हम एक टेक्स्ट ही लेंगे, और सब टाइटल के अंदर हम यहां पे शो करवा देते हैं। इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लिखता हूं नोट आईडी कर लेते हैं, और यहां पे आ जाएगी यूज़र आईडी कि जो हमारे पास यूज़र है। और ये मैं फिल वक्त ऐसे ही आपको प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे रियल डाटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लें, मेरे पास टाइटल आ गया और यूज़र आईडी आ गई। अगर आपने सब टाइटल में कुछ और दिखाना है, यानी कि आपके पास अगर आपने कोई सब टाइटल की फील्ड ले रखी है, तो आप वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो लास्ट हमारे पास आ जाता है जी ट्रेलिंग, और इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं रो, क्योंकि हमें 2 आइकन भी चाहिए, एडिट और डिलीट का, ठीक है। रो के अंदर चिल्ड्रन ले लेते हैं, चिल्ड्रन के बाद आ जाते हैं जनाब, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 आइकन। हमारे पास अभी गड़बड़ होने वाली है, वो भी हम इंशाल्लाह सेट करते हैं, कोई इशू नहीं है। आइकन्स डॉट एडिट, और अगला आइकन ले लेते हैं आइकन, आइकन्स डॉट डिलीट। तो मैंने 2 आइकन ले लिए, और अभी मेरे पास डाटा नहीं आ रहा। अभी डाटा किस तरह आएगा जी जनाब? मेन एक्सरसाइज डॉट मेन। तो ले जी, मेरे पास डाटा मेरा आ चुका है। मैं काम करता हूँ, इसके बीच में एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, और विड्थ दे देंगे हम इसको तकरीबन 10.0। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। तो ले मेरे पास स्पेस भी आ चुकी। अब अगर मैं एडिट करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको रैप करूँगा गैजेट डिटेक्टर से, और एडिट करवा लूँगा। डिलीट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट करवा लूँगा। तो अभी क्या हुआ, अभी हम क्या करते हैं, फायरबेस में चलते हैं, और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ नोट को। मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और साथ साथ मैं अपना यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें, मेरे पास नो डाटा फाउंड का भी आ गया। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, नो डाटा फाउंड को भी सेंटर से रैप कर देते हैं, ये भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। ले जी, नो डाटा फाउंड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे नोट क्रिएट करता हूँ, टेस्ट नोट 1, और मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास ये एक नोट आ गया, ठीक है। अब मैं साथ ही एक ऐड करता हूँ, टेस्ट नोट 2, और अब ये एक सीन हो रहा है हमारे साथ, जो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये यूज़र की करंट आईडी के बेस पे डॉक्यूमेंट बना रहा है, और जब भी मैं नोट को ऐड करता हूँ तो ये क्या करता है, उसी चीज़ को ओवरराइड कर रहा है, ना कि यहाँ पे नीचे बनाई जा रहा है ऑटो इंक्रीमेंट करके। तो मुझे देखना होगा कि ये क्या इशू है। अब हम चलते हैं क्रिएट नोट स्क्रीन में। इस स्क्रीन में आने के बाद ये देखें, ये डॉक्यूमेंट आईडी है, हम यहाँ से इस यूज़र की आईडी को हटा देंगे। अब क्या होगा, ये ऑटो जनरेट करेगा आईडी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ यहाँ से, और अब ले लेते हैं टेस्ट नोट 1 ऐड, अब टेस्ट नोट 2 ऐड, टेस्ट नोट 3 ऐड, टेस्ट नोट 4 ऐड। काफ़ी हैं। अब चलते हैं हम होम स्क्रीन पे, और देखें मेरे पास मेरे 4 नोट आ चुके हैं, ठीक है। मेरे पास मेरे 4 नोट आ गए हैं।
और सारों के टाइटल आ रहे हैं, सारों की आईडी, यूज़र आईडी तो सेम ही है क्योंकि मैंने एक ही यूज़र की आईडी को लॉगिन करके तो उसी से नोट सेव करवाए हैं। अगर आप और ज़्यादा यूज़र बनाएंगे, उनसे नोट सेव करवाएंगे तो सबकी आईडी अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी तो हमने देख लिया है कि हम जो डाटा है उसको कैसे फैच कर सकते हैं और शो करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो डाटा है ना, ये हम रियल टाइम डाटा यूज़ कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, और आपको समझाने के लिए मैं इसको उठा के यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे इसको ले आता हूँ कि ये रियल टाइम डाटा चेंज होता है। अभी जो नोट 3 है ना, मैं इसको कर देता हूँ नोट 300, ठीक है। अब आपने देखना है कि मैं यहाँ पे चेंज करूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको अपडेट किया और यहाँ पे रियल टाइम डाटा मेरा चेंज हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो मेरा रियल टाइम डाटा मेरा डिलीट हो जाएगा। देख लें, रियल टाइम डाटा डिलीट हो गया। आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बंद करके ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से ऑटोमेटिकली जो है ना रियल टाइम डाटा हमारा एडिट भी कर रहा है और डिलीट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था जो हमने देखा कि हम फायरबेस से डाटा कैसे फेच कर सकते हैं और शो करवा सकते हैं। स्ट्रीम बिल्डर हमने यूज़ किया, ठीक है, क्यूरीज हमने लगाई और लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ किया, लिस्ट स्टाइल यूज़ किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।